कैंसर सर्वांगीण मार्गदर्शन भाग 70 वैद्य दिलीप गाडगे पुणे। दूसरी एक ऐसी केस है कि जिनमें लीवर कैंसर था और कई बार केमोथेरेपी हो चुकी थी। अब वो बता रहे थे कि केमोथेरेपी का भी कोई रोल नहीं रहा। उस समय में मेरे पास आए, डॉक्टर ने सुझाव दिया कि आप इम्यूनोथेरेपी शुरू करेंगे। मैंने आज तक जितने लोगों को देखा है इम्यूनोथेरेपी लेते हुए, उनका किसी का भी अनुभव अच्छा नहीं रहा है। तो मैंने उनको कहा कि बेटर है आप उसमें मत जाइए, दूध शुरू कीजिए हमारी। लेकिन वो बोले नहीं, हम ऐसा नहीं करना चाहते, हम दोनों साथ में लेना चाहते हैं। तो फिर इम्यूनोथेरेपी भी चालू हो गई। परिस्थितियाँ और बिगड़ गई। शुरू में दूध तो जा रहा था, इम्यूनोथेरेपी होने के बाद कामला या जॉन्डिस बढ़ गया और एक अंदर स्फूर्ति उनकी कम हो गई, भूख कम हो गई, बहुत थकान आने लगी वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा कि आप आगे मत जाइए, इसके ये फ़ायदा नहीं करने वाली है, तो आप रुकिए। लेकिन वो फिर भी माने नहीं और बोले कि नहीं, हमें वो तो करना है। और उस डॉक्टर ने बताया है कि कम से कम 4 इम्यूनोथेरेपी के डोसेस होने चाहिए, तब ये डिसीज़ बढ़ भी सकता है और उसके बाद में उसमें परिवर्तन आएगा। तो मैंने कहा कि एक बार पूछ तो लो कि किसने पहले ली है इम्यूनोथेरेपी और उनके अनुभव क्या है। तो फिर उन्होंने बताया, उन्होंने पूछ लिया था और उनको बताया गया कि इनकी ये पहली केस पुणे में है कि इस प्रकार की लीवर के लिए इम्यूनोथेरेपी दे रहे हैं इस प्रकार से। तो मैंने कहा कि बेहतर है आप यहीं पे रुक जाइए, आगे मत जाइए इसमें। लेकिन उनका कहना यही था कि नहीं, हम ये तो रखेंगे ही, साथ में आपकी दवा चाहे तो रखेंगे इस प्रकार से। और फिर अगले हफ्ते में उनका ईमेल आ गया कि उनका देहांत हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जिसके बारे में संशय है कि कितना काम करेगी, कैसे करेगी, और जिसके दुष्परिणाम दिख रहे हैं, उसके लिए जिक्र करते रहना, नहीं ये देना ही, ये देना ही है। इसका मूल कारण ये है कि एलोपैथी साइंस है और आयुर्वेद साइंस है या नहीं है, इसके बारे में संदेह है और इसलिए वो करनी ही है। और आयुर्वेद चाहे करना है नहीं करना है, ये स्थिति अभी मानसिक स्थिति है। तो मेरा मंतव्य ये है कि वास्तविक आयुर्वेद शास्त्र है और उससे करना है और फिर इन बाकी उपायों के बारे में सोचना है। खास करके डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल, ये जो प्रिंसिपल है वो सभी लोगों में इस्तेमाल में लाना इस प्रकार से। जैसे कि मैंने कहा शुरुआत में तो कारणों को टालो, कारणों को ढूंढो, कारणों को टालो और फिर उसके आधार पर आगे कैसे चलना है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, किस प्रकार से नैसर्गिक दृष्टि से। तो मैंने कहा कि हम भी इम्यूनिटी ही बढ़ाते हैं, लेकिन ये नैसर्गिक पद्धति से बढ़ाते हैं, तो उसमें दुष्परिणाम तो कोई होने का संभव ही नहीं है। देसी गाय का दूध ले लेंगे और रसायन स्वरूप के औषध ले लेंगे, तो उससे दूसरे भी फायदे होते रहते हैं। केवल कैंसर में फायदा होता है ऐसा नहीं है। सिर्फ बात यह है कि वहाँ डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल प्रिंसिपल का प्रयोग करते हुए ट्यूमर साइज कम हो गया, मार्कर्स कम हो गए, ये दिखाई देता है। उतने स्पष्ट रूप से इसमें दिखने में काफ़ी देर लगती है, क्योंकि जब आपकी इम्यूनिटी उतनी बढ़ेगी कि जो रोग के ऊपर काबू पाएगी, तभी आपको उसके बारे में रिजल्ट्स आना शुरू होगा और ये काफ़ी समय ले सकता है। तब तक क्लिनिकली पेशेंट अच्छा रहता है, ये तो हमने बहुत सारे मरीजों में देखा है। तो कहने का मंतव्य ये है कि आप सोच समझकर निर्णय लेवे और पहले लोगों ने क्या किया था और उनको किस प्रकार से नतीजे मिले हैं, ये देखकर फिर आगे निर्णय